मेरी जायदाद पहले मेरा हक है। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और उसके साथ दौड़ रही थी सरिता की यादें। सरिता ने प्यार से पूछा, राहुल तूने खाना खा लिया? राहुल ने मोबाइल से नजर हटाए बिना जवाब दिया। हाँ दीदी, खा लिया। सरिता ने फिर आग्रह किया, मेरे हाथ के बने पराठे और आलू की सब्जी खा लेना। राहुल मुस्कुराया तक नहीं, बस कह दिया, नहीं दीदी, भूख नहीं है, और फिर मोबाइल में खो गया। सरिता का दिल एक टीस से भर उठा। वो जानती थी कितने प्यार से राहुल की पसंद के पराठे और सब्जी बनाई थी उसने, लेकिन सामने रखे खाने को देखना और अनदेखा कर देना, जैसे उसकी भावनाओं को नकार देना। सरिता चुपचाप बैठी रही। ट्रेन की आवाज के साथ साथ उसके दिल में भी एक अजीब सी खामोशी दौड़ रही थी। राहुल उसके सामने होते हुए भी कहीं दूर था, मोबाइल में खोया हुआ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में उलझा हुआ। थोड़ी देर बाद राहुल की पत्नी का फोन आया। राहुल के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, हंसी थी, गर्मजोशी थी, पर सरिता के साथ बस औपचारिकता। कितना अजीब होता है ना, वही भाई जिसे बचपन में गोद में खिलाया, जिसे चोट लगती थी तो खुद रो पड़ती थी सरिता, आज वही भाई एक अजनबी बन गया था। बरसों बाद भाई बहन साथ सफर कर रहे थे। कारण भी बहुत गंभीर था। पिताजी बहुत बीमार थे। वो आखिरी बार अपने बच्चों को देखना चाहते थे। राहुल और सरिता एक ही शहर में रहते थे, पर मनों की दूरियां कब की बन गई थीं। राहुल का जीवन अब अलग था। ऊंचा स्टेटस, ऊंचा रहन सहन, अमीर पत्नी ममता और प्यारे 2 बच्चे। पर परिवार अब बस हम दो, हमारे 2 तक सिमट गया था। सरिता के जहन में एक एक तस्वीर घूमने लगी। जब राहुल ने अपनी मर्जी से ममता से शादी की थी, परिवार के खिलाफ जाकर, जब माँ बीमार पड़ी थी और राहुल अपनी छुट्टियों में घूम रहा था। जब सरिता ने फोन किया था तो ममता ने चिल्ला दिया था, दीदी ने फोन करके हमारा मूड खराब कर दिया, और माँ बेटे की राह देखते देखते चली गई थी। उस दिन के बाद से सरिता ने राहुल से कोई शिकायत नहीं की। रिश्ते टूटते नहीं हैं, पर दरारें दिल में गहरी पड़ जाती हैं। आज भी सरिता ने राहुल को समझाकर बड़ी मुश्किल से गांव बुलाया था। पिताजी का आखिरी अरमान था बेटे से मिलना और जायदाद सौंपना, पर राहुल का मकसद कुछ और था। उसे बस जायदाद चाहिए थी। जैसे ही घर पहुंचे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पिताजी झूम रहे थे। राहुल चौंक गया। पिताजी, आपकी तबीयत खराब थी ना? ये सब क्या है? पिताजी हंसते हुए बोले, ये तेरे आने की खुशी में ढोल बज रहे हैं, ताकि सबको पता चल जाए मेरा नालायक बेटा आ गया है। राहुल गुस्से से फट पड़ा, आपने बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। पिताजी ने ठंडी सांस भरी और बोले, मैंने तुझे इसलिए बुलाया ताकि तू देख सके कि मैं तेरे बिना भी खुश रह सकता हूँ। फिर पिताजी ने सिर उठाकर कहा, देख ऊपर बोर्ड पर, ये अब रमा देवी वृद्धाश्रम है। तेरी माँ के नाम पर मैंने ये घर वृद्धों के लिए समर्पित कर दिया है। राहुल के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? मैंने इसी जमीन के भरोसे कर्ज लिया था। पिताजी गंभीर हो गए, बोले, क्या तूने अपनी माँ बाप के बारे में सोचा था? जब माँ आखिरी सांसें ले रही थी, तू घूम रहा था। जब बाप अकेला था, तू फुर्सत में भी नहीं आया। बेटा, ये जायदाद मेरे खून पसीने की कमाई है। पहला हक मेरा है। मैं इसे जहाँ चाहूँ दे सकता हूँ। तुझे कोई अधिकार नहीं बनता सवाल करने का। मैंने अपना फर्ज निभाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी करवाई। अब मैं अपनी खुशी जी रहा हूँ। जब तेरे अपने बच्चे तुझे घर से निकाल देंगे ना, तो आ जाना इस वृद्धाश्रम में। यहाँ तुझे सहारा मिलेगा, जैसे आज मैं अपने जैसे बेसहारों को सहारा दे रहा हूँ। राहुल निशब्द रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप की नमी तैरने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चुपचाप अपने भारी कदमों के साथ लौट गया। माता पिता अपना हर फर्ज निभाते हैं, पर जब बच्चों की बारी आती है तो कई बार वो रिश्ते और जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। याद रखिए, जायदाद से बड़ा कोई हक है, वो है माता पिता का सम्मान, उनका साथ, उनकी खुशियां। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।